अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद मिन्हा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व बादे सलात काबिल लाइक ताज़ीम एहतराम सी वक़ार मुशक़ान रसूल मुहिब्बान औलिया और कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए तमाम ही आशिकान मुस्तफ़ा और मुहिब्बान औलिया अलगौसिया डिजिटल साउंड के जरिए हवा के दोष में जहां तक मेरी आवाज जा रही है और इदारा मुहिब्बान औलिया ट्रस्ट इंटरनेशनल के ऑफिशियल फेसबुक पेज के जरिए दुनिया भर में मुझे सुनने और देखने वाले हाज़रीन और नाज़रीन और यहाँ बैठे हुए तमाम ही सामईन इकराम को फ़कीर मोहम्मद नौमान क़ादरी चिश्ती अत्तारी की जानिब से निहायत अदब और एहतराम मुखलिस दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शब बरात यानी शाबान की 15वीं शब हमारे दरमियान जलवा फखर है। ये वो महबूब रात है जिस रात में रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल बनु कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देता है। हम सब आज की रात की बरकतें हासिल करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और इदारा मुहिब्बान औलिया के ज़ेर एहतमाम सालाना 15वीं शब का रूहानी इज्तिमा अपनी रूहानियत से मामूर जारी और सारी। अब हम सुनेंगे कि आज की रात हमारे जमा होने का मकसद क्या है। बड़ी तवज्जो के साथ आप सब ने हाजिर और नाजिर रहना है और तमाम गुफ्तगू को समाअत करनी है ताकि कल को जब आप अपने कंपनी, अपने कारोबार, अपने दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी, अपने कारखाने में पहुंचे और लोग जब आपसे पूछें कि क्या हो गया भाई, रात में सोई नहीं थी क्या, तो आप उन्हें बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आज की रात जागकर गुजार रहे थे और 15वीं जो शब है ये शबे बरात की रात है। इस रात जाग कर इबादत करना ये सुन्नते मुस्तफा है। अब सवाल करने वाला आपसे सवाल करे, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात इबादत की? आज बहुत सारे लोग, इमाम साहब भी फरमा रहे थे और मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग कैमरों के आगे सोशल मीडिया पे एक तूफान मचाया हुआ है कि शबे बारात की रात जागना बिदअत है, आज की रात न्यास पकाना बिदअत है, आज की रात कबूर की जियारत के लिए जाना बिदअत है। मैंने कहा ये तुम्हारा मसलक और मजहब है जिसके अंदर हर काम बिदअत है, हमारा ये काम तो सुन्नत मुस्तफा है। कहा कौन सी रात इबादत वाली रात है? मैंने कहा कौन सी रात इबादत के लिए मना वाली रात है? सारी रातें, साल के 365 रातें अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत को हलाल फरमाया है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज रात इबादत करते, यहाँ तक कि वही नाजिल हुई, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले, और फरमाया कि आधी रात इबादत करो, आधी रात आराम करो। ए महबूब, हमें पसंद नहीं कि आप सारी रात इबादत के लिए खड़े रहते हैं और हालत ये है कि पैरों की एड़ियां सूज जाया करती हैं। अल्लाह अकबर। रब्बे कायनात कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब, आधी रात क़याम करो, आधी रात आराम करो। अल्लाह अकबर। और फरमाया कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। सूरह मुज़म्मिल शरीफ जब आप पढ़ते हैं, इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, इसकी तफसीर पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने सारा साल रब की इबादत की है। अल्लाह तबारक व तआला के जो महबूबीन हैं उनको रात बड़ी पसंद है। वो रात को इसलिए पसंद करते थे कि रात महबूब से मिलने का होता है। क्या तो सुभान अल्लाह। रात जो है ना, ये महबूब की मिलन की रात होती है और अल्लाह वाले अल्लाह से मिलते हैं। अल्लाह वालों का जो दिल है ना, वो बिस्तर पे नहीं रखता, वो नरम गरम बिस्तर पे आराम करने के बजाय वो रब के आगे मुसल्ले पे खड़े होते हैं। और कसम खुदाए रब्बे जुल जलाल की, जिन्हें रब पसंद कर लेता है, जब वो इबादत के लिए सजदे में जाते हैं, अल्लाह उन्हें वो हलावत, वो जायका, वो मजा अता फरमाता है कि वो मजा किसी और दुनिया की शय में मौजूद होता नहीं है। जिसको सजदे का मजा आ जाए, रब्बे कायनात फिर और कोई कहीं से मजा अता फरमाता है। दुआ क्या करें, हमने बहुत सारी चीजों को हम टेस्ट करते हैं ना कि किसमें मजा है। कसम खुदा की कभी सजदे का मजा हासिल करें। जिसको सजदे का मजा मिल जाए ना, फिर वो रात को सोने में मजा नहीं आएगा उसे, उसको सजदे में मजा आएगा। जब रातों को इबादत होती है। अल्लाह अकबर। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने अपने बाबा जान हुजूर रहमतुल लिल आलमीन को देखा कि सारी सारी रात इबादत में खड़े हैं, यहाँ तक कि आप सजदा फरमाते तो मुझे ये शक होता कहीं मेरे बाबा की रूह कब से उनसरी से परवास तो नहीं कर गई। मैं हिलाती तो महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए मेरी बेटी क्या हुआ। अल्लाह अकबर। सैयदाए कायनात फरमाती, अर्ज करती है, बाबा जान, बाबा जान मुझे गुमान हुआ, आपने सजदा इतना लंबा कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी, क्या अल्लाह को ये पसंद ना हो कि अल्लाह उससे मिले जो उसने अपना महबूब बनाया। अल्लाह उससे मिले जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है। और क्या उस बंदे को महबूब ना हो कि वो अपने रब्बुल आलमीन से मिले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बाबा की बात है। आइए सैयदाए कायनात की बात सुने। सैयदाए कायनात को देखा गया कि सारी सारी रात इबादत करती हैं। किसी ने कहा सर्दियों की रातें हैं, बीबी रातें तो बड़ी लंबी हैं। सैयदा फरमाती हैं, कौन कहता है रातें लंबी हैं। अरे अल्लाह की बंदी एक सजदा मुकम्मल नहीं कर पाती, रब की रात खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए सैयदा की नालैन पर कि सैयदा कहती हैं, इस बंदी का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता, रब की रात मुकम्मल हो जाती है। अल्लाह अकबर। क्या सजदा होता होगा, क्या कैफियत होती होगी, क्या सोच होता होगा, क्या गुदास होती होगी। अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं कि इबादत करना कहाँ से साबित है। मैंने कहा कभी अहले बैत की मोहब्बत का, अहले बैत की मोहब्बत का जाम पीकर अहले बैत के इबादत के सिलसिले को देखो तो पता चलेगा। कहीं बाबा कहते हैं कि महबूब से मिलने का वक्त है, कहीं सैयदा कहती हैं कि रातें छोटी हैं, और कहीं मौला मुर्तजा कहते हैं, अल्लाह अकबर, कहीं मौला मुर्तजा कहते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि रब से मैं बात करूं, रब से मैं बात करूं, मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूं। और जब कभी मेरा दिल करता है रब मुझसे बात करे, मैं रब का कुरान खोल के बैठ जाता हूं। अल्लाह अकबर। अहले बैत ये इबादत किया करते थे। आज लोग कहते हैं कि रातों को इबादत करना कहां से साबित है। मैं कहता हूं अहले बैत की मोहब्बत का, अहले बैत से वफा का जाम पीकर देखो, तुम्हें हर रात शब बारात की रात तुम्हें हर रात लैलतुल कदर की रात मिलेगी। आइए मैं आपको बताऊं शाबान की 15वीं शब की बरकतें क्या हैं।
एक मर्तबा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि मेरी आंख खुली रात के एक पहर में, मेरी आंख खुली तो बराबर में हुजूर को ना पाया, अपने सरताज को, अपने शौहर को ना पाया, तो ढूंढते ढूंढते जन्नतुल बकी पहुंच गई तो देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में है। मुझे देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आयशा तुझे क्या महसूस हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है, यानी तुझे छोड़कर किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ ले गए। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती, ये मेरे सरताज साहिबे महराज, मैं बंदी आपको कहाँ रोक सकती हूँ, आपका जहां मेलान हो, आप तो सरताज हैं, आप तो बादशाह हैं, आप तो सरकार हैं, आपका जहां मेलान हो आप उस ज़ौजा के पास तशरीफ लेके जा सकते हैं। लेकिन मुझे फिक्र लाहक हुई कि आप अचानक कहाँ चले गए, मैं आपको ढूंढती हुई जन्नतुल बकी में पहुंच गई। अल्लाह अकबर। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा जानती हो आज कौन सी रात है? फरमाया आज 15 शाबान की रात है, आज 15 शाबान की रात है, आज रब्बे कायनात पहली दुनिया पे, पहले आसमां पे जलवागर होता है और गुरूब आफताब से फरमाता है कोई बख्शिश का तालिब कि मैं उसकी बख्शिश कर दूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसे अता कर दूं। अल्लाह अकबर। फरमाया आज वो रात है आयशा, आज वो रात है जिस रात अल्लाह तबारक व तआला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया आज मैं जन्नतुल बकी में जियारत कुबूर करने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। अगर बात थोड़ी सी होती तो यहाँ खत्म हो जाती, क्योंकि तन्हाई में बात हुई है ना, सिर्फ हुजूर हैं और हुजूर की ज़ौजा हैं, तन्हाई में बात हुई है। लेकिन इस बात की अहमियत को समझे कि रात की तन्हाई की बात अम्मा आयशा सिद्दीका ने सुबह होते ही सबको बता दी, सबको बता दी ये बात। आयशा, अम्मा आयशा से रिवायत है ना ये बात, अम्मा आयशा ने सबको बता दी। पता चला इस बात की अहमियत कितनी है। क्या दो सुभान अल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात बताएं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ फरमा थे? जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी क्या है? अल्लाह ताला हम सबको देखना नसीब फरमाए। जन्नतुल बकी वो अजीम कब्रिस्तान है जो आज भी सब्ज गुंबद के साए में है। आप जन्नतुल बकी में खड़े हो तो आपको गुंबद खजरा की ज़ियारत होगी। ये वो अजीम कब्रिस्तान है कि आप उस कब्रिस्तान के जिस भी कोने से खड़े होकर जियारत करेंगे तो आपको हुजूर का रोजा नजर आएगा, हुजूर का गुंबद नजर आएगा। अल्लाह अकबर। इतना प्यारा कब्रिस्तान, अल्लाह ताला हमारी मिट्टी वहां की फरमा दे। कह दो आमीन। तो फरमाया कब्रिस्तान में, तो पता चला इस रात कब्रों की जियारत करना ये सुन्नते मुस्तफा है। अब कहने वाले, बकबक करने वाले ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हुजूर एक मर्तबा गए, एक साल गए, आप हर साल जाते हो। भाई हुजूर एक साल गए, आप हर साल जाते हो। तो यहाँ ये फलसफा है शरीयत का कि नबी का किया हुआ एक काम जो नबी ने जिंदगी में एक बार किया हो, उम्मती के लिए सारी जिंदगी करने के लिए काफी होता है। उम्मती के लिए सारी जिंदगी करने के लिए काफी होता है। तो हुजूर का एक मर्तबा ज़ियारत कुबूर पे इस रात चले जाना इस बात की तरफ दलील है कि मुसलमान हर साल शबे बरात की रात अपने मरहुमीन, अपने प्यारों की कब्रों की ज़ियारत करते हैं। और फरमाया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं शब 14 शाबान का दिन, 15वीं शब वो रात है जिस रात मोमिनीन की रूहें उनके कब्रों से, अपनी कब्रों से निकल के अपने घरों की जानिब आती हैं। एक जगह पर यह भी फरमाया कि ये मुर्दों की ईद की रात है, ये मुर्दों की ईद की रात है। फरमाया कि मुर्दे अपने प्यारों के घर आते हैं, अपने अजीजों के घर आते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं और पुकार कर कहते हैं, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, ए मेरी बीवी, ए मेरे बच्चों, ए मेरे अजीजों, ए मेरे दोस्तों, मुझे ईसाले सवाब करो, मुझे ईसाले सवाब करो। अब जिस घर से न्याज का एहतमाम होता है, जिस घर में फातिहा खानी होती है, जिस घर में दुरूद सलाम की बरकतें होती हैं, जिस रात सब लोग उठे हुए होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, वो मोमिन जो मर चुके होते हैं, जिनकी रूहें आती हैं, वो खुश होकर जाती हैं।
और जिनके घरों के बल्ब बुझे हुए होते हैं, जो बिदा समझकर सो रहे होते हैं, भाई साल तो पूरा सोने के लिए है, तुम पूरे साल सोते हो, अगर एक रात खड़े होकर रब की बारगाह में इबादत कर लो, रात अल्लाह की बारगाह में इबादत कर लो, तो तुम्हारे आने वाले वालिद, तुम्हारे आने वाली वालदा जो मर चुकी हैं, जो मरहूम हो चुके हैं, उनकी रूहें कितनी खुश हो जाएंगी, उनकी रूहें कितनी खुश हो जाएंगी। आज हम सबके घरों में हमारे मरहूमीन आएंगे, यहाँ आएंगे, देख कर जाएंगे कि उनका अजीज, उनका बेटा है, उनका वालिद, किसी का बेटा फौत हो जाता है, किसी के पोता फौत हो जाता है, उसके दादा बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसका ईसाल मरने वाले को कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, उसकी रूह खुश हो जाए, क्या तो सुभान अल्लाह। तो इसी तरीके से अच्छा, अब एक हमारे यहाँ रिवाज चलता है शबरात में, जिसको लोग शबरात कहते हैं, तो शबरात नहीं है, ये शबे बारात है, ठीक है। और बाद लोग इसको शब बारात भी कहते हैं, यानी बारात की रात ना, तो बारात उसको कहते हैं जब दूल्हे की बारात जाती है, तो उसमें लोग आतिशबाजी करते हैं। तो इसलिए हमारे मुसलमानों में एक कल्चर ये भी निकल चुका था, अल्लाह का शुक्र है कि अब दीनी और तबलीगी इज्तिमाओं की बरकत से लोगों में शऊर आ गया, वरना हमें सबको अपना माजी याद होगा बचपन के कितने बम पटाखों की आवाज आती थी रात भर। और एक तरीके से ये बड़ा अच्छा होता था कि उन लोगों के लिए जो कहते थे रात को जागना नहीं है, उनको भी वो चाइना के बम जगा के रखते थे, उनको चाइना के बम जगा के रखते थे। लेकिन आज जो है अल्लाह का लाख शुक्र फजल खुदाबंद का है कि इस नापाक मामलात पर अल्लाह पाक ने मुसलमानों को काबू दे दिया। अब बम पटाखों की इतनी आवाजें नहीं आती, लेकिन पहले के लोग जो पाड़ते थे ना, ये बम जलाते थे, वो समझते थे शब बारात, यानी कोई बारात वाली रात है, बारात की रात है दूल्हे की। तो दूल्हा जैसे जैसे आगे जाता है तो उसकी आतिशबाजी होती है, तो लोग उस कल्चर पे आतिशबाजियां करते थे, फुलझड़ियां जलाते थे, बम फाड़ते थे। अल्लाह का शुक्र है कि तलफ्फुज़ की दुरुस्त अदायगी ये बहुत बड़ी चीज है। शबे बरात, सही है, शबे, सारे बोले शबे बरात, बरात, बरात कहते हैं छुटकारा पाना। किससे छुटकारा पाना? जहन्नुम से छुटकारा पाना। आज जहन्नुम से छुटकारा पाने की रात है। बनु कलब वो बिरादरी, वो कबीला है जो सबसे ज्यादा बकरियां पाला करता था, जो सबसे ज्यादा बकरियां पाला करता था। और यहाँ रब के रसूल ने फरमाया बकरियों के बराबर नहीं, बकरियों के, अब एक बकरी के कोई बाल गिन के बता दो, एक बकरी। और जो कबीला सबसे ज्यादा बकरियां पालता है, फरमाया उस बकरियों के बराबर नहीं, बल्कि उन बकरियों के बालों की तादाद के बराबर रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बख्शे नहीं जाएंगे। आप जानते हैं कौन लोग हैं ऐसे जो आज भी बख्शे नहीं जाएंगे? उनमें पहला शख्स वो है जो शराबी, शराबी की आज की रात भी मग़फ़िरत नहीं है। आज इस्लामी कल्चर और इस्लामी मुल्क कहलाने वाला पाकिस्तान भी और पूरी दुनिया बिलअमूम इस शराब का शिकार है। लोग इसको अमीर होना समझते हैं कि जो शराब पीने वाला बंदा है वो अपने स्टेटस को बड़ा बुलंद समझता है। शराब एक ऐसी नापाक शे है कि मौला मुर्तजा शेरे खुदा हजरत अली फरमाते हैं कि अगर किसी जमीन पर शराब का कतरा गिर जाए और उस जमीन से कोई पौधा उग जाए और वो पौधा दरख्त बन जाए, फिर उसको काट दिया जाए, फिर वहां जमीन हो, फिर उस जमीन के ऊपर चबूतरा बन जाए और उस जगह पर लोग नमाज पढ़े, तो मैं अली उस जगह पर नमाज भी पढ़ूंगा नहीं। एक रिवायत में आया कि उस जगह पर जहां पे शराब के कुछ कतरे गिरे और फिर वहां से पौधा उगा, वहां का अनाज मैं अली खाऊंगा नहीं। ये शराब के एक कतरे की नापाकी है। तो सोचें जो भर भर बोतलें, जो भर भर गिलास लोग अपने अंदर उंडेलते हैं, उनका क्या हाल होगा। आजकल का नौजवान बच्चा, नौजवान तबका भी इस शराब की लत में पड़ता जा रहा है। चार पैसे नहीं आए, अपने स्टेटस को जाहिर करने के लिए लोग तरह तरह के नशों में पड़ना शुरू हो जाते हैं और नशों को अपना शौक, अपना हॉबी समझते हैं। तो याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला आज की रात जहां लाखों करोड़ों की मग़फ़िरत फरमा रहा है,
वहां शराब पीने वाले की मगफिरत आज भी नहीं होगी। और याद रखें, शराब पीने वाला वो नहीं है जो मुस्तकिल शराब पिए, बल्कि शराबी वो है जिसको जब मैसर हो जब पी ले। एक तो होता है ना भाई मैं रेगुलर नहीं पीता, मैं रेगुलर नहीं पीता, लेकिन जब मिलता है जब पी लेता हूं, तो ये भी शराबी है, ये भी शराबी है, तो इसकी भी मगफिरत नहीं होगी। मेरे पास एक बंदा था, है बंदा, अल्लाह ताला उसको इस्तिकामत अता फरमाए। आप यकीन जाने कि वो शख्स मुझसे बड़ी मोहब्बत रखता था, पुराने लोग जानते भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो वो शख्स रमजान में रोजे रखता, रमजान में रोजे रखता और अफ्तार जो है वो शराब से खुला करता। इतना बड़ा शराबी, इतना बड़ा शराबी। एक मर्तबा मुझसे मुलाकात जब हुई, दोस्ती तो पुरानी थी, मुरीदी में थे अल्हम्दुलिल्लाह वो, लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि बंदा शराब पीता। मुझे जब पता चली तो मैंने उसको समझाया। अल्लाह पाक ने वो तासीर उसके दिल में ऐसी डाली कि उसने सच्ची पक्की तौबा कर ली। अब शराब की लत से निकलना ना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें दोस्त यार भी होते हैं और दीगर लोग होते हैं। वो कहता है कि मुर्शिद जब मैंने आपके पास तौबा की ना, और तौबा भी कोई बड़े एहतमाम के साथ नहीं हुई, रोड पे खड़े हुए थे, रोड पे ही बात हो रही थी, रोड पे ही मैंने तबलीग की और रोड पे ही अल्लाह पाक ने उसके दिल में डाली, उस बंदे ने तौबा कर ली। अब समझाना हमारा काम है, समझना उसका काम है। जब वो रात में गया तो उसके दोस्तों ने शराब निकाल के सामने रख दी, रेगुलर पीने वाला बंदा। उसने कहा भाई मैं नहीं पीऊंगा। कहा क्यों नहीं पियोगे? कहा मेरे मुर्शिद ने मना किया। तो दोस्त हंसने लगे, कहने लगे दुनिया में कोई ऐसा नहीं आया जो तुझे शराब से हटा दे। एक टाइम हो गया तो हमारे साथ शराब पी रहा है, तू आज छोड़ देगा, आज नहीं पिएगा कल पिएगा। वो शख्स कहता है मैं नहीं पीऊंगा। उसने उस रात शराब नहीं पी। अगले दिन उसने मुझे ये बात बताई, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने एक तस्बीह भी उसको गिफ्ट की और मैंने कहा अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, जब हफ्ता गुजर गया ना तो दोस्तों ने कहा कौन से मुर्शिद ने तुझे मना किया, ये बता, कौन से मुर्शिद ने मना किया? तो उसने मेरा नाम लेकर बताया कि फला फला, मेरी तस्वीर दिखाई। तो उसके दोस्त कहते हैं कि ये शख्स इतना बड़ा शराबी था कि ये रमजान में रोजा रखकर इफ्तार शराब से खोलता था। माज़अल्लाह, उस शख्स को आपकी नसीहत ने, अल्लाह पाक ने इतना दूर कर दिया, आज सालों गुजर गए, वो अपना माजी लोगों को बताता है, लेकिन कहता है मैंने शराब को दोबारा हाथ नहीं लगाया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई अता है। तो आज की रात भी उसकी मगफिरत नहीं है जो शराब पीता हो। तो हर वो शख्स आज की रात तौबा करे जिसने कभी जिंदगी में शराब को पिया हो, माज़अल्लाह के हाथ भी लगाया हो। तौबा करे और नियत करे दिल के अंदर जाहिर तौर पे कि दुनिया में कैसा ही मौका क्यों ना आ जाए, मैं कभी शराब को हाथ लगाऊंगा नहीं, कभी भी नहीं। दूसरा शख्स पता है कौन है जिसकी आज की रात भी मगफिरत नहीं है? वो है जो कीना परवर है, जिसके दिल में, जिसके सीने में किसी का कीना मौजूद है। अब कीना पता है किसको कहते हैं? कीना कहते हैं हसद को, कीना कहते हैं जलन को, कीना कहते हैं किसी को देखकर जलने वाले को। रब के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनु कलब के बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मगफिरत हो रही है, लेकिन इसकी नहीं होगी जिसके दिल में किसी मुसलमान का कीना होगा। तो हम अपने दिलों को देखें, कहीं हम भी तो उनमें शामिल नहीं कि हमारे दिलों में भी किसी के लिए कीना मौजूद हो, किसी के लिए हसद मौजूद हो। कहीं हमारा दिल किसी अपने मुसलमान भाई की तरक्की को देखकर जलता हो, कहीं हमारा दिल अपने किसी मुसलमान भाई को बढ़ते स्टेटस पर देखकर दिल हमारा जलता हो। कहीं अगर ऐसा है तो आज की रात सच्ची तौबा करें, आज की रात पक्की तौबा करें और रब की रजा पे राजी हो जाएं। आपके नसीब में जो रिज़्क़, जो नेमत अल्लाह ने लिख दी है कोई छीन सकता नहीं, और जो रब ने नहीं लिखी वो कोई अता कर सकता नहीं। तो फिर जलना किस बात का, फिर हसद किस बात की, फिर कीना किस बात का? जब रब ने आपका नसीब लिखा है तो जो रब ने आपका नसीब लिखा है उसने जितनी रोजी, जितना रिज़्क़, जितना माल आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा जरूर, और जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। तो किसी से जलकर कोई फायदा नहीं, किसी के इल्म पर जलना है। जितना इल्म अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा।
किसी की अमल पे जलना, जितना नसीब अल्लाह ने आप पे लिखा है आप उतना मिलेगा। ये इस शख्स की भी आज की रात मगफिरत नहीं है। और तीसरा शख्स पता है कौन है? वो है जो किसी बगैर वजह के अपने रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करता है। आज की रात उसकी भी मगफिरत नहीं है, जो रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करता है। आज हम अपने हिस्ट्री और अपने आसपास देखें तो हम में से कितने लोग ऐसे होंगे, कितनी बहनें ऐसी होंगी, कितने भाई ऐसे होंगे जिन्होंने नियत की भी होगी कि मेरा सगा भाई मर जाए मैं उसके जनाजे में भी नहीं जाऊंगा। अपनी छोटी सी अना परस्ती के लिए आज हमारी सोसाइटी, आज हमारा कल्चर इतना बिगड़ गया है कि सगा भाई सगे बहन की इंतकाल पर उसके चेहरे को देखने नहीं जाता। और इसमें बहुत बड़ा फसाद जो पता है कौन पैदा करता है? ये औलादे पैदा करती हैं। ये औलादे पैदा करती हैं। औलाद जवान होती है, उनका खून गर्म होता है और वो अपनी माँ को अपने बाप को रोकते हैं कि चचा के पास तुमने नहीं जाना। अगर तुम चचा के पास गए तो हमारा तुम्हारा ताल्लुक खत्म। अब वो माँ वो बाप अपने बेटे के आगे बेबस हो जाए। औलाद को इतनी खुली इजाजत दी हुई है कि वो माँ बाप पर पाबंदियां लगा रही होती है औलाद, और नालायक किस्म की वो औलाद है जो अपने माँ बाप पर पाबंदी लगा के कहती है अगर सगे भाई के मैयत में गई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊं। ये औलादे लगाती हैं। औलादे हैं जो भाइयों में बहनों में तजाद पैदा कर देती हैं, दूरियां पैदा कर देती हैं। आप देखें, अगर आप किसी रिश्तेदार से बिला किसी उज़्र शरई के अगर आपका राबता खराब हो गया तो जिंदगी यकीनन बहुत मुख्तसर है, मौत आ जानी है। कबल इसके कि आंखें बंद हो जाएं, जाएं माफी मांग लें, जाएं माफी मांग लें। माफ करने वाले माफी मांगने वाले को रब बड़ा पसंद करता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर माफी मांगने में तुम्हारी इज्जत घटती है, माफी मांगने में तुम्हारी इज्जत घटती है तो माफी मांग लो, कयामत वाले दिन इज्जत मुझसे ले लेना। ये मुस्तफा जाने रहमत का फरमान बता रहा हूं मैं आपको। जाने रहमत मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं अगर माफी मांगने में बड़ा दिल होता है ना, मैं बड़ा होकर माफी मांगू छोटे से, मैं माफी मांगू अपने शागिर्द से, मैं माफी मांगू अपने कुलीग से, मैं माफी मांगू अपने पड़ोसी से, मेरा मयार गिर जाएगा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माफी मांग लो, अगर इज्जत जाने का खतरा है तो बरोज़े महशर मुझ मोहम्मद से इज्जत ले लेना। और जिसको मुस्तफा की इज्जत मिल जाए, तुम्हें तुम्हारा पीर इज्जत दे दे तो तुम अपने कपड़ों में ना समाओ, और जिसे मुस्तफा करीम इज्जत बख्श दे और बरोज़े महशर बख्श दें। अल्लाह अकबर। तो आज की रात है मेरे भाइयों, आज की रात सुबह का सूरज तुलू होने से पहले अगर कोई रिश्तेदार आपकी वजह से नाराज है तो जाएं, उसको फोन करें, सुबह उठ के उसके घर चले जाएं, माफी मांग लें। अब वो भाई कहे कि 3 साल के बाद 4 साल के बाद ख्याल आ गया माफी मांग ली, तो कहना रात मुहिब्बान औलिया के मरकज में गया था, रात मैंने वहां आखिरी नबी के फरमान को सुना था, गलती तेरी या मेरी बहस नहीं, माफ कर दे, माफ कर दे, जो गलती हो गई दरगुजर कर दे, माफ कर दे। कसम खुदाए रब्बे जुल जलाल के आपको वो सुकून हासिल होगा जो सुकून आपको कभी हासिल नहीं हुआ। एक औरत थी, किताब में ये बात लिखी हुई, एक औरत थी वो बड़े डिप्रेशन का शिकार थी, डॉक्टरों के पास गई, बड़े लोगों के पास गई, डिप्रेशन का इलाज नहीं मिला। एक मर्तबा किसी सूफी साहब के पास पहुंच गई, किसी सूफी साहब के पास पहुंच गई, उसके पास गई जो जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज करता है, रूहों का भी इलाज करता है, जिस्मानी स्कॉलर भी है और रूहानी स्कॉलर भी है। उसके पास पहुंच गई, कहने लगी सूफी साहब अल्लाह का दिया सब कुछ है, दिल में सुकून नहीं है, पूरी रात करवटें बदलते बदलते गुजर जाती है, दिल में सुकून नहीं है। तो सूफी साहब ने एक बात कही और औरत ने उस बात पर अमल किया। वो औरत कहती है कि कोई 15-20 साल का डिप्रेशन था जो सूफी साहब के बताए हुए फार्मूले पर अमल करने की बरकत से 2-4 दिन में खत्म हो गया। भाई ऐसी कौन सी बात सूफी साहब ने बता दी?
तो सूफी साहब ने ये बात बताई कि ए मैडम, ए मेरी बहन, अल्लाह तबारक व तआला का दिया सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। इसकी वजह ये है कि लोगों का कीना तुमने दिलों में पाल रखा है, लोगों का बुग़्ज़ तुमने दिलों में पाल रखा है, लोगों की नफरत तुमने दिलों में पाल रखी है। ए मैडम, जाओ अपने घर में जाकर हिसाब किताब करो, किस किस का दिल दुखाया है, किस किस की दिल आजारी की है। जाओ उन सबके घरों में जाओ, माफी मांगो और उनको बोलो कि एक लफ्ज कह दो कि मैंने माफ किया। वो औरत कहती है मैंने हिसाब किया, किस किस की दिल आजारी मुझसे हुई, मैं उसके पास गई, मैंने माफी मांगी, सब लोगों ने माफ किया। कसम खुदाए रब्बे जुल जलाल की, सूफी साहब की बताई हुई इस एक बात, एक फार्मूले ने वो काम कर दिखाया जो डॉक्टरों के डिप्रेशन की दवाइयां ना कर सकी। कसम खुदा की, जब लोगों ने मुझे माफ किया ना तो मेरा दिल सुकून में आ गया। तो फिर आप भी छोटे बाप के औलाद बन जाएं और माफी मांग लें। माफी मांगने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। माफी, वो कोई कहता है ना, सॉरी कहने से दोबारा दिल नहीं जुड़ जाता। अरे ये रब का है, ये दिल जो है हमारा नहीं है, इस दिल में जलवागर रब है, ठीक है ना। अगर ये टूट जाता है ना तो ये सच्ची माफी से जुड़ भी जाता है, सच्ची माफी से जुड़ भी जाता है। आप ये कपड़ा है, व्हाइट कपड़ा है, अगर ये गंदगी गंदा हो जाए ना तो इसको धोने के लिए 1 बाल्टी पानी की जरूरत है। ऐसे ही एक कपड़ा अगर थोड़ा सा गंदा हो जाए तो इसको धोने के लिए 1 बाल्टी पानी की जरूरत है। लेकिन आपका पूरा किरदार गंदा है और आपका गुनाह, आपके गुनाह इतने हैं कि जमीन से आसमां बढ़ जाए। इमाम साहब ने कहा ना, रेतों के टीले बने हुए हैं। अब 1 बाल्टी पानी नहीं चाहिए, एक नहर पानी चाहिए होगा इसको तो साफ करने के लिए, एक समंदर चाहिए होगा इसको साफ करने के लिए। आइए रब की बारगाह में पूछें, ए रब, मेरा किरदार, मैं बड़ा गुनाहगार, अब कैसे मेरी सॉरी कबूल हो, अब कैसे मेरी तौबा कबूल हो, अब कैसे मेरी माजरत कबूल हो। रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदे सजदे में गिर, और आंखों से एक आंसू, वो भी पूरा नहीं बल्कि एक मक्खी के पर के बराबर टपका दे। टपकाना तेरा काम है, माफ करना मुझ रब्बुल आलमीन का काम है। इमाम साहब ने बात की ना कि आंसू जमीन पे बाद में गिरेंगे और रब तुझे पहले माफ कर देगा। और आज की रात सबकी मगफिरतें हो रही हैं, सबकी मगफिरतें हो रही हैं, लेकिन पता है उसकी मगफिरत नहीं है जो माँ बाप का नाफरमान है। आज की रात माँ बाप के नाफरमान की मगफिरत नहीं है। और ये मैं और कोई और नहीं कह रहा, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कह रही है। कितने हम औलादे हैं ऐसी, मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहूंगा, जो ये बता सके कि उसके माँ बाप उससे राजी हैं, 100% उसको यकीन है कि हाँ मेरे माँ बाप मुझसे राजी हैं। कितनी औलाद ऐसी होगी। अगर हम अपने गिरबान में झांक कर देखें तो हम में से कितनी औलादें ऐसी होंगी जिनको ऐसा फील होता होगा कि यार मेरे माँ बाप मुझसे राजी हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप मुझसे राजी होंगे। और आप एक मैं आपको बात बताऊं, बड़ी तलब तवज्जो बात है। दुनिया में ना आपने जितने गुनाह किए तो हो सकता है उसका जो अजर मिलना है, जो उसका अजाब मिलना है, वो आखिरत में मिले आपको। आपने नमाजें कज़ा कर दी, हो सकता है आपको आखिरत में अजाब मिले। आपने ज़कातें नहीं दी, हो सकता है आपको आखिरत में अजाब मिले। आपने हज फर्ज होने के बावजूद नहीं किया, हो सकता है आपको आखिरत में अजाब मिले। आपने किसी का हक खा लिया, हो सकता है आखिरत में अजाब मिले। लेकिन आप जानते हैं माँ बाप की हुई दिल आजारी की जो सजा है ये इंसान को दुनिया में मिलती है, ये आखिरत में नहीं है, ये दुनिया में मिलेगी। जिस औलाद ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है वो औलाद तैयार रहे, ये मकाफात अमल की चक्की को पीसना है और दोबारा तुमने इसकी पिसाई में आना है। जिन औलादों ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है वो तैयार है इस बात के लिए कि उनके दिल को दुखाया जाएगा। ये मकाफात अमल की चक्की पिसेगी और दोबारा वो वक्त आएगा जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने तुम्हारी दिल आजारियां करेगी। याद रखना जितनी नफरत तुमने अपने माँ बाप के गंदगी से की थी ना, माँ बाप अगर बीमार हो जाएं तो माँ बाप की गंदगी साफ करना किसका काम है?
औलाद का काम है ना। जब आप पैदा हुए थे, आप गंदगी कर रहे थे, तो क्या माँ बाप ने कोई सर्वेंट मुकर्रर किया हुआ था आपके लिए? आपकी गंदगी को साफ आपके माँ बाप ने किया। जब माँ बाप इस लेवल, इस स्टेज पर पहुंच गए कि आज माँ बाप बिस्तर पे गंदगी कर रहे हैं, तो औलाद वहां पर नाक पे हाथ रखकर साइड से गुजर जाती है कि इनके लिए काम करने वाली रख दो, इनके लिए काम करने वाला रख दो, इनके लिए वार्ड बॉय रख दो। इनकी गंदगी कौन साफ करेगा? इनकी गंदगी को हाथ कौन लगाएगा? अरे यही वो वालिदैन थे जिनकी गोदों में तुमने गंदगी की। इन्होंने कभी उस गंदगी को गंदगी महसूस नहीं की, लेकिन आज उनकी गंदगी तुम्हें गंदगी लगती है। मेरे नजरिए में वो औलाद बड़ी खुशनसीब है, वो औलाद बहुत खुशनसीब है मेरे नजरिए में, जिसको अपने माँ बाप की आखिरी उम्र में खिदमत करने का मौका मिला। जिस औलाद ने अपने माँ बाप की आखिरी स्टेज में खिदमत की है ना, वो बड़ी खुशनसीब है कि माँ बाप बीमार है, उनको दिलासे दे रहा है, माँ बाप बीमार है, उनको खिला रहा है, माँ बाप बीमार है, उनके पास बैठा है, माँ बाप बीमार है, उनके हाथ पैर साफ कर रहा है, माँ बाप बीमार है, उनके हाथ पैर दबा रहा है, माँ बाप बीमार है, उनकी गंदगी साफ कर रहा है, माँ बाप बीमार है, उनके बिस्तर को झाड़ रहा है, माँ बाप बीमार है, वो माँ बाप के सामने खड़ा है। कसम खुदाए रब्बे जुल जलाल की खुश नसीब औलाद है। उस औलाद को कभी किसी पीर के आगे, कभी किसी मौलवी के आगे, कभी किसी इमाम के आगे जाकर ये नहीं बोलना पड़ेगा मेरे रिस्क के लिए दुआ करो, मेरे रिस्क के लिए दुआ करो, कभी नहीं बोलना पड़ेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने अपने माँ बाप की खिदमत की, अल्लाह तबारक व तआला रिस्क के दरवाजे उस पर ऐसे खोल देता है, ऐसे खोल देता है जैसे गैब के खजाने उस पर खोल दिए जाते हैं। आज दुनिया में जितने कामयाब तरीन शख्स उठा लें आप, जो दुनिया में कामयाब हुए हैं ना, आप देख लें जाकर उनके पीछे उनके माँ बाप की दुआएं हैं। जितने सूफी उठा लें, जितने पीर उठा लें, जितने कलंदर उठा लें, मेरे ख्वाजा खजगां को उठा लें, बाबा फरीदुद्दीन को उठा लें, जितनी बड़ी शख्सियत उठा लें, उनके पीछे, उनकी कामयाबी के पीछे दुआ करने वाली जात उनके वालिदैन की जात है। और आज हम पीरों के हाथ चूम रहे हैं, चूमने चाहिए। वलियों के कदम बोसी कर रहे हैं, करनी चाहिए। इमाम मस्जिद के हाथ चूम रहे हैं, चूमने चाहिए। अरे सबसे बड़ा पीर तो जाते माँ और बाप की है। सबसे बड़ा मुर्शिद तो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप है। जाकर पूछो उस औलाद से, जाकर पूछो उस औलाद से जिसने अपने कंधों पे अपने बाप का जनाजा उठाया हो, जिसने अपने कंधों पे अपनी माँ का जनाजा उठाया हो। कसम खुदाए रब्बे जुल जलाल की, लोग ईद में खुशियां मनाते हैं, उनके लिए ईद की खुशियां खत्म, दी एंड है जिन्होंने अपने माँ बाप का जनाजा उठाया। जब इनकी आंखें बंद हो जाती हैं तब दिल में ख्याल आता है कि ये भी कर लेते, वो भी कर लेते। अब क्या पछताए हूत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ नहीं होगा पछताने से। अब तीजे में, अब सोया में, अब 10वें में, अब 20वें में तरह तरह के खाने सजाने से कुछ नहीं होगा। अरे ये खाने जो आज तुम मौलवी के आगे सजा रहे हो फातिहा के लिए, ये खाने माँ बाप को जिंदगी में जरूरत थी इन खानों की। जब तुम जिंगर और जब तुम पिज्जा अपनी जेबों में छुपाकर अपने बेडरूम में लेके जा रहे थे और तुम्हारे माँ बाप सूखी रोटियों पे गुजारा कर रहे थे, उस वक्त में इन खानों की जरूरत जो तुम आज मौलवी के आगे रख रहे हो वो माँ बाप की जरूरत थी, वो माँ बाप की जरूरत थी। अब जाओ, अब जाकर कब्र भी सोने की बना दो ना, तो माँ बाप की जात वापस आनी नहीं है। ये एक दफा चले गए ना फिर वापस आते नहीं है, फिर नहीं आते वापस। और आपको पता है कब ये बात पता चलेगी? जब आप माँ या बाप बनेंगे। जब मुझे लाइव सुनने वाले, मुझे ऑफिशियल इदारा मुहिब्बान औलिया के फेसबुक पे पेज पर लाइव समाअत करने वाली मेरी वो बहनें जब माएँ बनेंगी और जब हम सब बाप बनेंगे, जब हमारी औलादें होंगी, तो पता चलेगा कि बाप की शफकत क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। वो किसी ने कहा ना, बाप धूप में और माँ चूल्हे के आगे जलती है, तो फिर जाकर एक बच्चा पलता है, फिर बच्चा पलता है। आज बच्चा बड़े होकर बोलता है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मैं तो खुद ही बड़ा हो गया। अरे ये तुम थे बेटा, अगर उस वक्त जब तुम पैदा हुए थे इन्होंने शहद की जगह अगर तुम्हें नमक चटा दिया होता ना, तो आज तुम्हारा निशान भी ना होता इस इबरत के निशान।
इन्होंने शहद चटाया, इन्होंने उंगली पकड़ के चलना सीख। एक बाप से पूछो तुम्हें खुशी सबसे ज्यादा कब हुई थी, वो कभी नहीं बोलेगा जब मेरी लॉटरी निकली, वो बाप कभी नहीं बोलेगा जब मेरी बीसी खुली, वो बाप कभी नहीं बोलेगा कि मैंने जब घर बनाया मुझे खुशी हुई, वो बाप कभी नहीं बोलेगा कि मुझे जब खुशी हुई जब मेरा प्रमोशन हो गया। नहीं, वो बाप कहेगा जब मेरा बेटा मेरी उंगली पकड़ के पहली मर्तबा चला था ना, वो माँ कहेगी जब मेरे बेटे ने अपने तोतली जुबान से पहली बार मुझे माँ कहकर पुकारा था ना, तब मुझे बड़ी खुशी हुई थी। वो खुशी दोबारा नहीं होगी और इन खुशी को महसूस करना है ना, इस खुशी को महसूस करना है तो ये याद रखो, जब तुम बाप बनोगे, जब तुम माँ बनोगे, जब पता चलेगा कि ये खुशी क्या है। आज शबे बारात की रात है, शबे तौबा की रात है, आज मग़फ़िरत के परवाने बट रहे हैं, लेकिन याद रखें वो नालायक औलादें जिन्होंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, जिनकी माँ बाप नाराज होकर दुनिया से चले गए, आज सब मग़फ़िरत याफ्ता होंगे, लेकिन आज मग़फ़िरत का कोई परवाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम नहीं मग़फ़िरत याफ्ता हो सकते, तुम्हें इस दुनिया की चक्की में पीसना पड़ेगा। तुम्हें वो वक्त आएगा जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने खड़े होकर बोलेगी कि जो तुमने दादा और दादी के साथ किया ना, अब हम तुम्हें करके दिखाते हैं, अब हम तुम्हें करके दिखाते हैं। ये याद रखें, ये याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको इन चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हमेशा अपने माँ बाप को राजी रखें, हमेशा राजी रखें। अगर आपके 4 पैसे आपके माँ बाप की जात पे लग रहे हैं ना, आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं। हम दुनिया में जाकर लोगों को दे रहे हैं, फल फ्रूट दे रहे हैं, फला के घर गए फल फ्रूट ले गए, फला के घर गए बिस्किटें ले गए, फला के घर गए चीज ले गए। कभी किसी दिन जाकर अपने माँ बाप को भी दो। कल 14 फरवरी है, लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे। हमारे यहाँ बाहर मुमालिक के कल्चर हमारे यहाँ बड़े आबाद हो गए ना। 14 फरवरी को लोग महबूबों का दिन बनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, जाकर लोग जो है वो फूल देते हैं। असल फूल के हकदार पता है कौन है? और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा अपने मुर्शिद पीर साकिब शामी साहब दामद बरकातुहुल आलिया को। आप हर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे हया डे मनाते हैं और आपने एक नया ट्रेंड जारी किया हया डे के नाम से। 14 फरवरी हया डे, क्या करना है इसमें? कहा इस दिन फूल देना है। जिस तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन ने नहीं कहा था कि यहाँ के लोग बड़े मौसीकी सुनते हैं, मौसीकी सुनो, लेकिन मौसीकी का तर्ज ये होगा, मौसीकी का तर्ज कवाली वाला होगा। इसी तरह हमारे मुर्शिद ने भी फरमाया फूल देने का ट्रेन है, 14 फरवरी को देना है, दो 14 फरवरी को फूल दो, लेकिन किसी गैर महरम लड़की को नहीं, जाकर अपने माँ बाप को फूल दो। एक कली ले लो, जाकर अपनी माँ को दो और अपनी माँ को कहो कि आज के दिन मैं आपको ये फूल देता हूँ। अपने बाप को दो, अपने रूहानी बाप अपने मुर्शिद की बारगाह में जाकर पेश करो। वो जिस मजार से तुम उनसियत रखते हो उस मजार पे जाओ और वहां जाकर फूलों की चादर पेश करो और कहो कि आज दुनिया वैलेंटाइन डे पर अपने महबूबीन को दे रही है फूल। हमारे लिए महबूब तो सबसे बड़े आप हैं, हमारी प्यार का मरकज तो आप हैं। मोहब्बत करना तो हमने आपसे सीखा है, मोहब्बत के मायने तो हमने आपसे सीखे हैं। ये फूल का असल हकदार तो आप हैं। जाकर उस लड़की को आप वैलेंटाइन डे पर फूल देना पसंद कर रहे हैं, जो तुम्हारे स्टेटस को देखकर, तुम्हारे पहनाए ओढ़ावे को देखकर, तुम्हारे पैसों को देखकर, तुम्हारे 2 टके की दौलत को देखकर तुम्हारे पीछे फिदा होती है, जिसके पीछे तुम अपने माँ बाप को भूल जाते हो, जिसके पीछे तुम अपने बहन भाइयों को भूल जाते हो, जिसके पीछे तुम अपना सारा कैरियर बर्बाद कर देते हो। ना ना, ये कैरियर जो बनाना है इसके लिए माँ ने मुसल्ले पे उठ उठ कर हाथ उठा उठा कर दुआएं की। तो याद रखो ये हैं सबसे बड़े हकदार। आज शबे तौबा, शबे मग़फ़िरत, आज नियत कर लो कि इंशाअल्लाह ताला हमने अपने माँ बाप को राजी रखना है, माँ बाप को राजी रखना। और जिनके चले गए वो जाएं कब्रों पे, जाकर माफी मांगे उनसे। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। जब माँ का इंतकाल हो गया ना, कोई तूर पे आए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मूसा अब जरा संभल के, भाई नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कलाम करते हैं, अब क्यों संभल के? कहा ए मूसा अब संभल के। पीछे जो दुआ करने वाली माँ थी ना, अब ना रही, अब ना रही, तो अब संभल की कदर करें, कदर करें, बहुत कदर करें, अपने माँ बाप की कदर करें, अपने बुजुर्गों की कदर करें, औलिया कामिलीन की, पिरान उज़्ज़ाम की, सूफियान उज़्ज़ाम की कदर करें। ये बड़े नायाब लोग होते हैं, ये हाथ से चले जाए ना
हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ कोई दिन नहीं लगेगा, कोई रात नहीं लगेगी। जिनके घरों से जनाजे उठते हैं वो देखें, अपने घर का माहौल देखें, खत्म, दी एंड। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।